साथियों, सप्तऋषि यूट्यूब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले सेशन में जो है आपको सैटर्न शनि के बारे में बताया था। शनि के 1 से लेकर के 6 भाव तक शनि का फल बताया था। प्रत्येक भाव में कालपुरुष में अगर 1 से लेकर 6 भाव तक शनि बैठा होता है तो क्या फल देता है, ये मैंने आप लोगों को 1 से 6 भाव तक शनि के फल बताए थे। मैं आज जो बताने वापस आ रहा हूँ, वापस का मतलब आज 7 से लेकर के 12 भाव तक शनि जब बैठा होता है तो उसका क्या परिणाम होता है कालपुरुष की कुंडली में, चाहे किसी भी राशि में बैठा हो। 1 से लेकर के 7 से लेकर के 12 तक, चाहे राशि कोई सी भी हो, तो कालपुरुष की कुंडली में 7 से लेकर 12 भाव तक बैठे हुए शनि का क्या क्या फल होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शनि के दूसरे पार्ट में शनि 7 के समय अगर जिस पर एक स्थान से एक ही बाल पैदा हो, यानी जिस पर ज़्यादा बाल ना हो, तो शनि शुभ फल होगा। शनि का बालों से बहुत बड़ा संबंध है, विशेषकर शरीर के पीठ पर, छाती पर अगर ज़्यादा बाल हो, बहुत ज़्यादा, तो वो शनि अशुभ की निशानी है। एक रोम छिद्र में से 1 या 2 बाल निकले तो ठीक है, वरना कईयों के पीठ पे भी बाल होते हैं, छाती पे भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो शनि अशुभ की निशानी है। और वो बंदा गरीब का मारा भी हो सकता है कई परिस्थितियों में, क्योंकि ज़्यादा शरीर पे बाल उभरे रहना शनि मंदे की निशानी है। मैं सिर के बाल की बात नहीं कर रहा, शरीर के अन्य हिस्सों पर जो बाल होते हैं, हाथ, पैरों, पीठ, छाती, यहाँ के बाल, पैरों के बाल, यहाँ के बालों की बात कर रहा हूँ। तो जितना शनि ज़्यादा बाल होंगे उतना शनि ज़्यादा मंदा होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि राम रहीम जो आजकल जेल में है, उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल है। आपने कभी उसकी वीडियो देखा हो तो पीठ पे भी बाल हैं और हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो वो बड़ा तो बना, लेकिन आखिरी अंत क्या हुआ, बुराई हुआ। तो शनि ने बहुत बुरा फल दिया, इतना बुरा दिया कि एक सामान्य आदमी अगर होता तो ठीक रहता, एक असामान्य आदमी होकर बहुत बुरा ही परिणाम उसको प्राप्त हुआ। तो शरीर के अंगों में ज़्यादा बाल का होना अच्छा फल शनि का नहीं मिलता। शनि 7वें शनि वाला जातक हठधर्मी होता है। जिसके 7वें भाव में शनि हो, वो जातक हठी स्वभाव का होता है, अपनी मनमर्जी की करता है और दूसरों को धमकाता भी है। 7वें शनि वाला जातक हठधर्मी होता है और अपनी मनमर्जी करता है और दूसरे को धमकाता भी है, के बाद दूसरे को धमका भी देता है। ये 7वें शनि की फल है। 7वां शनि हो तो जातु चतुर होता है, बहुत चालाक होता है, चतुर चालाक योग्य होता है, दूसरों की आंख में धूल झोंकने वाला होता है, दूसरों की आंखों में धूल झोंकने की सामर्थ्य होता है उसमें, क्योंकि 7वां शनि कालपुरुष की कुंडली में उच्च का हो जाता है और शनि वैसे भी चालाक ग्रह है, तो दूसरों की आंखों में धूल झोंकने की सामर्थ्य उसमें प्राप्त होता है। शनि 7 के समय अगर मंगल शुभ है, शनि 7वां हो और मंगल शुभ कहीं भी अच्छा बैठा हो, तो स्थायी प्रॉपर्टी तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मंथली इनकम बहुत ज़्यादा होती है। स्थायी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं बना पाता आदमी, लेकिन मंथली इनकम ज़्यादा होती है अगर 7वां शनि हो और मंगल शुभ हो। कहीं पर भी मंगल शनि की दृष्टि में नहीं होना चाहिए, शुभ होना चाहिए बस, कहीं पर भी हो, अन्य कहीं। यदि 7वां शनि अपनी शत्रुओं की दृष्टि से, शत्रु कौन है, मंगल सूर्य ये इसके शत्रु हैं, चंद्रमा, अगर शत्रुओं की दृष्टि की वजह से 7वां शुक्र अगर खराब हो रहा हो, तो व्यक्ति में अभिमान और घमंड बहुत ज़्यादा भर जाता है। फिजूल का ही, बिना किसी लेन देन का ही जो है अभिमान और घमंड अपने आप में बहुत ज़्यादा भरा रहता है व्यक्ति में। शनि 7 के समय अगर बृहस्पति मंदा हो, शनि 7वां हो, बृहस्पति मंदा हो, मंदे से मतलब या तो शनि की दृष्टि में आता हो, या राहु के साथ हो, या अस्त हो, बृहस्पति कैसे भी खराब हो रहा हो और शनि 7वां हो, तो ऐसा जातक ईश्वर से भरा हुआ
और स्वभाव में कमीना होता है। ईर्ष्या से भरा हुआ और स्वभाव में कमीना होता है अगर शनि सातवां हो और बृहस्पति खराब हो तो। बृहस्पति खराब कैसे होगा? राहु के साथ होने पर, यास्त होने पर, या शनि की दृष्टि के अंदर आने पर बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो ऐसा जातक जो है ईर्ष्या से भरा हुआ और स्वभाव से कमीना होता है। मगर सबसे खास बात ये होती है कि संसारिक तौर पर देखने में उसकी हालत लोगों को अच्छी नजर आती है। अगर लोग देखते हैं उसको संसारिक दृष्टि से तो लोगों को उसकी हालत अच्छी नजर आती है। होता वो कमीना है लेकिन लोगों को उसकी हालत अच्छी नजर आती है और लोग उसको देख के कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है और उसकी हालत अच्छी नज़र महसूस करते हैं। और वास्तविकता कुछ और ही होती है। शनि साथ के समय यदि राहु भी साथ हो तो ऐसे प्राणी का गृहस्थ सुख हर तरह से बर्बाद होता है। सातवां राहु पत्नी के लिए खराब होता है, तो गृहस्थ सुख जो है खराब कर देता है सातवां राहु। शनि के साथ होने पर, शनि भी सातवें घर में उच्च का तो होता है कालपुरुष में, लेकिन राहु वहाँ पे आ जाने पर थोड़ा उस पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ करता है और पत्नी की गृहस्थी तो खराब भी करता है, गृहस्थी को खराब भी कर सकता है अगर, और पत्नी की सेहत को भी खराब कर सकता है। गृहस्थी खराब मतलब लड़ाई झगड़ा रहना आपस में, और पत्नी की सेहत को भी जो है बुरा असर पड़ता है जब शनि सातवां हो और राहु उसके साथ हो। सातवें शनि वाले की खास बात है, वो अगर पिक्चर भी देखता है तो भूत प्रेत आत्माओं की, इनकी पिक्चरें देखता है और वो भूत प्रेत की स्थिति प्राप्त करने की शक्ति भी, सामर्थ्य भी होता है उसमें। वो जो है भूत प्रेत की, अगर वो चाहे तो भूत प्रेत की शक्ति और सामर्थ्य भी प्राप्त कर सकता है सातवें शनि वाला व्यक्ति। और वैसे भी उसका इंटरेस्ट जो है भूत प्रेत की जैसी सीक्रेट चीज़ों पे, ऐसी काल्पनिक जो फिल्में होती है वो देखने का शौकीन होता है। सातवां शनि कितना श्रेष्ठ है ये बुध पर डिपेंड करता है। अगर बुध अच्छा है बहुत ज़्यादा तो सातवां शनि बहुत ही उत्तम और उम्दा फल देता है। अगर सातवें भाव, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि पड़ती है, शुक्र की राशि है, अगर शुक्र उच्च का हो तो शनि जो है 7 गुना बढ़कर फल अच्छा देता है। अगर कालपुरुष की कुंडली में शनि सातवां हो और शुक्र उस समय कहीं पर भी राशि के हिसाब से उच्च का हो रहा हो, राशि के हिसाब से होना चाहिए उच्च का, तो शनि 7 गुना बढ़कर अच्छा फल देता है अगर शुक्र उच्च का हो तो, सातवें शनि होने पर। जातक के धन संपत्ति पर शासन करके खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। जातक जो है धन अपने अधिकार में रखता है, धन और संपत्ति अपने अधिकार में रखता है। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार वालों को, किसी कुटुंब वालों को दे दी वही ले लेंगे उससे, ऐसा नहीं होता। वो खुद अपने अधिकार में संपत्ति रखना चाहता है। उसका ऐसा स्वभाव होता है कि धन और संपत्ति वो खुद अपने अधिकार में रखता है। सातवां शनि होने से आदमी अपनी मनमर्जी की करता है, दूसरे की सुनता कम है, अपने मन की बात ज़्यादा करता है और दूसरे कम सुनता है। और सातवें शनि वाले पे जो है अभिमान भी कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये सातवें शनि का घमंडी होता है, थोड़ा सा हठधर्मी होता है और धमकाता भी है लोगों को। ये सातवें शनि के फल आ गए। अब मैं आपको आठवें शनि के फल बोलने जा रहा हूँ कि आठवें भाव में अगर किसी के शनि हो तो क्या फल होगा। कालपुरुष की कुंडली में आठवें भाव, चाहे राशि कोई सी भी हो, अगर कालपुरुष की कुंडली में शनि आठवां है तो उसका क्या परिणाम होगा। अगर आठवें शनि वाले के छाती पर, चेस्ट पर ज़्यादा बाल हों, आठवां जिसके शनि हो और चेस्ट पर बहुत ज़्यादा बाल हों, ज़रूरत से ज़्यादा बाल हों, तो उसका सारा जीवन गरीबी में बीतता है। जिसके आठवां शनि हो और चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाल हों तो उसका सारा जीवन जो है गरीबी में ही बीतता है। पूरा जीवन वो गरीबी में ही बिता देता है। कितना भी प्रयास कर ले वो अमीर नहीं हो सकता। आठवां शनि होने से अपनी मनमर्जी करता है आदमी, थोड़ा घमंडी भी होता है, अभिमान और घमंड उसमें ज़्यादा होता है और अपनी मनमर्जी करता है, वो दूसरे की सुनता नहीं है आठवां शनि वाला। और अभिमान और घमंड भी आठवें शनि में पाया जाता है। आठवें शनि को रंगा सियार भी कहा गया है। किसी किसी किताब में
8वें शनि को रंगा सियार भी कहते हैं कि जो वास्तविकता तो कुछ और होती है और अपने आप को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। जैसे रंगा सियार रंग गया था और अपने आप को शेरों का राजा कहने लग गया था, सब जंगली के राजा, वैसे ही 8वां शनि वाला रंगा सियार की तरह होता है, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। जो वास्तविकता कुछ और ही होती है, वास्तविकता एकदम उसकी विपरीत होती है। अब जैसे वो कहे मेरे पास करोड़ है तो शायद उस पास 10 रुपये भी नहीं निकले, वैसी स्थिति वाला व्यक्ति होता है। या वो कहे मैं करोड़ रुपये महीने के कमाता हूँ तो शायद 10 रुपये महीने के भी नहीं कमाता, वो एकदम विपरीत स्थिति होती है। तो 8वें शनि वाले को रंगा सियार भी कहते हैं, चाहे वो कोई सी भी राशि का हो। 8वें घर में शनि के साथ जितने ग्रह हो, ऐसा जातक घर में उतनी मौतें होने के बाद जन्म लेता है। 8वें शनि के साथ में जितने ग्रह हो, जितने भी ग्रह बैठे हो 2, 3, 4, उतनी मौतें होने के बाद जातक का जन्म होता है घर में, उससे पहले नहीं होता। उसकी माँ के उतने ही पुत्र या पुत्रियां संतान मरती है, उसके बाद ऐसा जातक पैदा होता है। 8वें घर में शनि के समय जब इसके शत्रु सूर्य, चंद्र और मंगल, सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु हैं, साथी हों या साथी बन रहे हों, साथी हों या तो साथ में बैठे हों या दृष्टि वगैरह से साथी बन रहे हों, जैसे दूसरे भाव में सूर्य, चंद्र या मंगल, तीनों में से कोई भी एक हो, तो शनि का असर अशुभ हो जाएगा। 8वें घर में शनि हो और दूसरे घर में सूर्य, चंद्र या मंगल बैठा हो, या मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ती हो कैसे भी, तो शनि अशुभ हो जाएगा और परिवार में मोते ही मोते खड़ी रखेगा। परिवार में जो है अधिक मौतें होती है, माँ, बहन, भाभी, बुआ, मौसी और भाई, बेटा, इनकी कईयों की मौत देखता है ऐसा व्यक्ति जिसके 8वें शनि हो और दूसरे भाव में सूर्य, चंद्र या मंगल हो। वो अनेक मौतों का सामना करता है, या सूर्य, चंद्र, मंगल खुद शनि के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सी मौतें अपने जीवन में देख लेता है। घर की मौतें, परिवार की मौतें। शनि 8 के समय यदि खाना नंबर 12 खाली हो, 8वां शनि हो और 12वां भाव खाली हो, तो ऐसा जातक आर्थिक हालत में दुखिया ही होगा, यानी उसके पास पैसा नहीं होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। अगर शनि 8वां हो और 12वां घर खाली हो, कोई ना कोई ग्रह जरूर होना चाहिए 12वें घर में, तब तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वरना 8वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसकी आर्थिक स्थिति, माली हालत खराब रहेगी, गरीब रहेगा वो। 8वां शनि हो और 12वें घर खाली हो तो वो गरीब रहेगा। अगर 12वें घर में कोई ग्रह है तो आर्थिक स्थिति सही रहेगी। शनि 8 के समय केतु पहले घर में हो तो शनि खराब फल नहीं दे पाता। अगर शनि 8वां हो और केतु पहले घर में बैठा हो, शनि 8वां हो और केतु पहले घर में हो तो शनि खराब फल नहीं दे पाता। वो उसका जो बुरा परिणाम है जितने भी वो रुक जाते हैं। शनि 8 के समय जो है, जिसके भी कुंडली में 8वां शनि है, वो अपने जीवन में कछुए की चाल से उन्नति करता है। कछुए की चाल से अभिप्राय यह है कि वो बहुत स्लो उसका लाइफ में उन्नति होती है। अगर आम लोगों का प्रमोशन 10 साल में होता है तो उसका 15 या 20 साल में जाके होता है। मतलब एक ही पोस्ट हो तो भी किसी न किसी कारण से वो उसका प्रमोशन लेट होता है। तो कछुए की चाल से उसकी ज़िंदगी चलती है, बहुत धीमी गति से उसके जीवन का विकास होता है, जिसके 8वां शनि हो, और बहुत स्लो लाइफ, धीरे धीरे वो उन्नति करता है। अचानक वो उन्नति नहीं करता या फटाफट उन्नति नहीं करता। जिसके 8वां शनि हो वो कछुए की चाल से उसके जीवन में उन्नति होती है, तेजी से उन्नति नहीं होती। अगर 8वें घर में शनि के साथ केतु बैठा हो, शनि और केतु 8वें ही हो, तो आप घर में मौतें नहीं होगी और परिवार में बचाव मौतों से होता रहेगा। शनि और केतु अगर 8 में बैठे हों तो परिवार में बचाव मौतों से होता रहेगा और घर में अब मौतें नहीं होती। अब मैं साथियों आपको 9वें घर के शनि का फल बताने जा रहा हूं कि 9वें भाव में शनि बैठा हो तो क्या करता है। 8वें भाव के शनि के फल बता दिए मैंने। कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव में शनि बैठा हो तो क्या फल होगा। शनि 9 के समय जातक की शिक्षा ऊंची दर्जे की होती है। शनि 9 के समय जातक की शिक्षा अच्छी होती है, उसका परिवार भी गिनती में काफ़ी बड़ा होता है। और शनि 9 वाले का परिवार जो है, जिसके कालपुरुष की कुंडली में शनि 9वां हो, उसका परिवार भी बड़ा होता है और सुखिया होगा और सुखी होगा। परिवार बड़ा होता है और सुखी होता है।
आमतौर पर ऐसा आदमी कभी कर्जाई नहीं होता। अमूमन देखने में आया है कि कर्जाई कम होता है या कर्जा जल्दी चुक जाता है। जिसके नवे में शनि हो उसका जल्दी कर्जा चुक जाता है या वो कर्जाई नहीं हो पाता, कर्जा नहीं लेता, और लेता भी है तो जल्दी चुक जाता है जिसके नवे घर में शनि हो। अगर शनि के दुश्मन सूर्य, चंद्र और मंगल नंबर 3 में हो, शनि नवा हो और शनि के दुश्मन उसके सामने हो, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, तब भी शनि का असर जो है खराब नहीं होता। सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर तीसरे घर में हो, शनि के एकदम सामने बैठे हों तीसरे घर में, नवे घर में शनि हो, तब भी शनि का फल खराब नहीं रहता, वही उत्तम फल देता है। अगर शनि नौ के समय जिसके शनि नवे भाव में हो, अगर दूसरा घर खाली हो तो शनि बहुत मंदा फल देगा, मनूस और मंदा फल देता है। शनि नवा हो और दूसरा घर खाली हो, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, राहु केतु भी नहीं बैठे हो, तो शनि जो है बहुत मनूस और बुरा फल देता है। नवा शनि हो और दूसरा घर खाली हो तो ऐसे आदमी के घर में मुर्दे की दुर्गंध आने लगती है। मुर्दे की दुर्गंध से तात्पर्य यह है कि मौतें ज़्यादा होती है, या ये कह दो कि बीमार ज़्यादा रहते हैं। और पैसा होते हुए भी आदमी के पास नवे घर शनि हो और दूसरा घर खाली हो तो पैसा तो होगा, लेकिन पैसा होते हुए भी गंदी हवा से भरी जिंदगी होगी, यानी उसकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं रहता, सुकून और आराम जो है गंदी हवा से भरी जिंदगी होती है, अच्छापन नहीं रहता, कुछ न कुछ परेशानी गले लगी रहती है। अगर शनि नवा हो और चौथे घर में चंद्रमा हो तो उसकी किस्मत अपने माँ बाप से भी बढ़ चढ़ कर होती है। नवा शनि हो और शनि हो और चौथा चंद्रमा हो, चौथे घर में चंद्रमा बैठा हो, चौथे भाव में कालपुरुष के, तो चंद्रमा अपने खुद के घर में हो जाएगा, तो उसकी जो भाग्य होता है वो माँ बाप से भी बढ़ चढ़ कर होता है। उसकी पत्नी भाग्यवान होती है और अमीर खानदान से आती है। और शनि नवा हो और चौथे घर में चंद्रमा हो, उसका भाग्य अपने माँ बाप से बढ़कर होगा, और पत्नी जो है भाग्यवान होती है और धनवान खानदान से पत्नी आती है। अगर शनि नौ के समय सूर्य 5वें में हो, शनि नवा हो और सूर्य 5वां हो, तो दूसरों की हमदर्दी करने से व्यक्ति का भाग्य में वृद्धि होती है। शनि नवा हो कालपुरुष की कुंडली में और 5वां सूर्य हो, तो जातक की जो उन्नति है वो दूसरों के साथ हमदर्दी या सहायता करने से जातक की उन्नति होती है। शनि नौ के समय यदि बृहस्पति 12 में हो तो उसके पास बहुत धन होगा। नवा शनि हो और 12वां बृहस्पति हो तो ऐसे जातक के पास जो है पैसा बहुत होता है, धन बहुत मात्रा में होता है। नवा शनि हो और 12वां बृहस्पति हो। वैसे भी 12वें बृहस्पति के बारे में कहा गया है लाल किताब में कि धन का दरिया आता और रुकता नहीं है, यानी धन जो है नदी की तरह आता रहता है जीवन में 12वें बृहस्पति वाले का, चाहे शनि नौ में बैठा हो या नहीं बैठा हो। 12वें बृहस्पति वाले के पास धन हमेशा आता ही रहता है नदी की तरह। जैसे नदी आती रहती है ना, वैसे नदी की तरह धन आता ही रहता है, चाहे उधारी आए, चाहे कमा के आए, चाहे कैसे भी आए, उसके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं आती जिसके 12वां बृहस्पति हो। तो यहाँ नवा शनि हो और 12वां बृहस्पति हो, उसके पास जो है बहुत धन होगा। शनि नौ के समय यदि ईंधन का सामान, पुरानी लकड़ी आदि घर में रखी जाए, आग जलाने का सामान, लकड़ी और या पुरानी लकड़ी शनि को इंडिकेट करती है, तो ये मंदे शनि की पहली निशानी होगी। आग जलाने का सामान, कोयला वगैरह और ईंधन की लकड़ी अगर ये रखी जाए तो ये शनि की पहली निशानी, खराब होने की पहली निशानी होगी। इसलिए ये नहीं रखी जानी चाहिए, और विशेषकर छत के ऊपर तो रखी ही नहीं जानी चाहिए। जिस मकान में रहता हो उसकी छत पर ईंधन का सामान, कबाड़ खाना आदि नहीं पड़ा होना चाहिए। शनि नवा हो उस व्यक्ति के मकान की छत एकदम साफ होनी चाहिए, कबाड़ खाना, आलतू फालतू सामान नहीं पड़ा होना चाहिए, वरना शनि मंदा फल देता है। जिसके शनि नवा हो उसके घर की छत एकदम साफ होनी चाहिए। शनि नौ के समय यदि मंगल 4 हो तो वह भी शनि को जलाकर राख कर देगा, मुसीबतें खड़ी होगी। शनि नवा हो और चौथा मंगल हो तो शनि को जलाकर राख कर देता है और मुसीबतें और परेशानी खड़ी रहती है, आदमी पे संकट आते ही रहते हैं। शनि नवा हो और मंगल चौथा हो, ये स्थिति अच्छी नहीं है। नवा शनि हो और चौथा मंगल हो तो आदमी पे मुसीबतें आती रहती है और जीवन खराब रहता है।
शनि 9 के समय अगर दूसरा घर खाली हो तो जातक भाग्यवान तो होगा, लेकिन दुष्ट भाग्यवान होगा। अब दुष्ट भाग्यवान कैसे होगा ये किताब में उल्लेख नहीं किया, लेकिन नवा शनि हो और दूसरा अगर खाली हो तो भाग्यवान तो होगा जातक, लेकिन दुष्ट भाग्यवान होगा। शनि 9 के समय यदि शुक्र 7वें हो, शनि 9वां हो और शुक्र 7वां हो तो शनि बुध और शुक्र सभी का असर शुभ होगा। तीनों ग्रहों का असर जो है शुभ होगा। अगर शुक्र 7वां है और शनि 9वां है तो शनि का फल भी अच्छा होगा, शुक्र का फल भी अच्छा होगा और बुध का फल भी अच्छा होगा। शनि के साथ केतु हो 9वें घर में अगर, तो धन दौलत के लिए शुभ फल देगा। शनि के साथ में 9वें घर में केतु हो तो धन दौलत के लिए शुभ फल देगा और उसकी ज़िंदगी भी बहुत सुख में बीतेगी और ज़िंदगी भी बहुत आराम से कटती है। शनि 9वें घर में शनि के साथ केतु हो तो बड़े सुख में ज़िंदगी जीता है और बड़े आराम से ज़िंदगी कटती है और उसके परिवार पर भी कोई बुरा प्रभाव जो है नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव उसके परिवार पर नहीं पड़ता। अब मैं 10वें घर के शनि के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि 10वें भाव में शनि बैठा हो तो क्या फल होगा। 10वें भाव के शनि को कालपुरुष की कुंडली में स्वराशि का होता है। तो 10वें जिसके शनि है, ऐसा जातक अगर कोरा भाग्य लेकर भी पैदा होता है, भाग्य लिखा हुआ नहीं हो, तो भी वो खाली कागज पर अपने हाथों से खुद अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने कर्मठता से खुद उस कोरे कागज पर जो है अपना भाग्य लिख देता है। यानी आदमी अपनी मेहनत से या अपने दिमाग से कैसे भी जो है खुद 10वां शनि वाला कोरा कागज उसका भाग्य होता है और खुद अपनी किस्मत लिख देता है। 48 वर्ष जब तक जातक 48 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक जातक के पिता की मृत्यु नहीं होती। अक्सर ही देखा गया है कि जब तक जातक की आयु 48 साल तक नहीं हो जाती तब तक जातक के पिता की मृत्यु नहीं होती, पिता जिंदा रहता है। 10वें घर में बैठा हुआ शनि कालपुरुष में मकर राशि का होता है, शुभ फल ही देता है और उम्र का हर तीसरा साल जो है अच्छा होता है। 10वें घर में बैठा हुआ शनि उत्तम फल देता है और उम्र का हर तीसरा साल, 3 पे 3 या 9, 3 चौक 12 ऐसे 3 गिनते जाएं, हर तीसरा साल शुभ होता है, अच्छा परिणाम देता है। 10वें घर में बैठा शनि जायदाद देता है। 10वें घर में बैठा हुआ शनि स्थायी संपत्ति जरूर देता है। निश्चित रूप से स्थायी संपत्ति उस जातक के पास होती है। 10वें घर के शनि वाला जातक दूसरों का भला करे, यानी अपने दिल से धर्मात्मा या रहम दिल हो। कालपुरुष में 10वें घर में मकर राशि होती है, उसमें शनि बैठा हो तो अगर वो धर्मात्मा हो या रहम दिल हो तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि बहुत बुरा फल देगा, ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देगा। 10वें शनि वाले को रहम दिल नहीं होना चाहिए, उसे दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, उसे कभी भी धर्मात्मा नहीं बनना चाहिए, उसको रहम दिल नहीं होना चाहिए। 10वें शनि वाले को चालाकी और चतुराई से काम लेना चाहिए जीवन में हरदम, तब 10वां शनि शुभ फल देगा। अगर वो धर्मात्मा हुआ और रहम दिल हुआ तो 10वां शनि वाला आदमी बर्बाद हो जाएगा और दुखी रहेगा। तो 10वें शनि वाले को रहम दिल नहीं होना चाहिए और धर्मात्मा भी नहीं होना चाहिए, धर्म दान वगैरह भी नहीं देने चाहिए। वो चालाकी और होशियारी अगर अपने जीवन में अपनाता रहा तो निश्चित रूप से बहुत उन्नति करता है। रहम दिल और धर्मात्मा होने पर वो गरीब और दुखी जीवन जिएगा। ये बहुत विपरीत बात है, एक अजीब बात है, लेकिन जो लिखा है वो सत्य है। आप कुंडली में किसी की में देख लेना, वो सत्य पाई जाएगी। 10वें घर में शुभ शनि होने पर जातक की हर जगह इज्जत होती है। 10वें घर में अगर शनि अच्छा है और ग्रहों की दृष्टि से या और ग्रहों के हिसाब से शनि अच्छा है तो जातक की इज्जत हर जगह होती है, हर जगह लोग उसका मान सम्मान करते हैं। 10वें घर में शनि होने पर जातक की हर जगह इज्जत होती है। 10वें घर में शनि वाले को लिकर नहीं लेनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। जिसके 10वें घर में शनि बैठा हो ऐसे जातक को शराब नहीं पीनी चाहिए। 10वें घर वाले शनि वाला व्यक्ति अगर अपनी आयु के 48 साल से पहले अगर कोई मकान बनाता है तो उस मकान की कीमत के बराबर जो है हानि हो जाती है
और आगे भविष्य के अंदर आगे धन आने से भी रुक जाता है और भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो 48 वर्ष से पहले अपनी खुद की कमाई से जातक अगर घर बनाता है तो बर्बाद हो जाता है और आगे कमाई भी रुक जाती है और मकान की कीमत के बराबर धन हानि भी हो जाती है। तो जिसके दशम में शनि हो उसको अपनी खुद की कमाई से कभी भी 48 वर्ष अपनी आयु के 48 वर्ष से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, वरना वो बर्बाद हो जाता है और दुखी जीवन जीता है और पत्नी बीमार हो जाती है। पत्नी भी जो है, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और मकान की कीमत के बराबर जो है धन नष्ट हो जाता है और आगे धन आने से भी रुक जाता है। मतलब धन के सोर्स जो जिनसे कमाइयाँ हो रही थी वो भी गड़बड़ा जाते हैं सारे। तो जातक को अपनी कमाई से जो है 48 वर्ष से पहले 10वें शनि वाले को घर नहीं बनाना चाहिए। 48 वर्ष के बाद बना सकता है, 48 वर्ष से पहले नहीं। पहले बनाएगा तो बर्बाद हो जाएगा अपनी कमाई से। अगर पिता की कमाई से है या पिता की ज़मीन है, पिता की कमाई है और घर बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई की कमाई है और भाई की ज़मीन पे ही घर बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद की ज़मीन, खुद की कमाई, खुद का पैसा, खुद का मकान बनाए तो वो व्यक्ति ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। मकान की कीमत के बराबर धनहानि होगी और आगे कमाई होने से होना भी बंद हो जाएगी और पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। 10वें शनि वाले को अगर मित्र ग्रह पहले भाव में हो, 10वें शनि हो और उसके मित्र ग्रह पहले भाव में हो तो शनि का दोगुना अच्छा फल प्राप्त होता है। 48 वर्ष से पहले मकान बनाने पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, ये मैंने बता ही दिया। 10वां शनि अगर मंदा हो तो दाढ़ी और मूंछ के बाल कम हो जाते हैं, अपने आप ही जो है दाढ़ी मूंछ के बाल कम होते जाते हैं। 10वां शनि अगर मंदा हो रहा हो तो दाढ़ी और मूंछों के बाल जो हैं अपने आप ही कम हो जाते हैं। 10वें शनि वाले को पीतल के बर्तन में गंगा जल डालकर अपने मकान के अंदर रख देना चाहिए। कोई ढक्कन वाला ऐसा बर्तन लाए जिसके ढक्कन लग सके आराम से पीतल का, और उसमें गंगा जल भर के और अपने मकान में रख देना चाहिए। इससे शनि जो है बुरे फल में कमी आती है। अब मैं 11वें शनि का फल बताता हूँ। 11वें भाव में अगर शनि बैठा हो कालपुरुष की कुंडली में तो कैसा फल होगा। ऐसा आदमी आँख की होशियारी और फरेब से धन कमाता है, क्योंकि शनि चालाक तो है ही और 11वें भाव इनकम का भाव है, तो अपनी आँख की होशियारी और चालाकी से धन कमाता है। 11वें घर में बैठा शनि होने के वक्त व्यक्ति नेक और धर्मात्मा हो तो मिट्टी के काम भी सोना देंगे। देखिए 10वें घर में अगर नेक और धर्मात्मा था तो गरीब चंद हो जाता है, और यहाँ अगर 11वां शनि हो और नेक और धर्मात्मा हो, धर्म करे, नेकी करे दूसरे की, तो मिट्टी के काम भी उसको सोना देते हैं। कितना फर्क आ गया 10वें और 11वें शनि में। एक तरफ 10वां शनि अगर नेक और ईमानदार हो और धार्मिक हो तो बर्बाद हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और 11वां शनि हो तो नेक धर्मी और ईमानदार हो तो मिट्टी के काम भी उसको सोना देंगे। 11वें शनि में दोनों शनियों का इतना फर्क आ गया, 10वें और 11वें का। तो 11वें शनि वाले को धर्मात्मा और ईमानदार होना चाहिए, तो उसको मिट्टी के काम भी सोना देंगे। अगर 11वां शनि अशुभ हो किसी भी तरह से तो शिक्षा अधूरी रहती है। 11वां शनि कैसे भी अशुभ हो रहा हो तो जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है, बीच में छूट जाती है। क्रोधी होता है जातक और अल्पायु को वो होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है। 11वां शनि अगर खराब हो और उसकी शिक्षा भी अधूरी रहती है और अपने परिवार को मझदार में छोड़ के बीच में मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति की, जिससे 11वां शनि हो। अपने परिवार को मझदार में छोड़ जाता है और बीच में ही मृत्यु हो सकती है 11वें शनि वाले की। 11वें शनि के समय यदि बुध तीसरा हो, 9 में बृहस्पति हो, तो बुध, शनि और बृहस्पति तीनों का फल ही नष्ट हो जाएगा। 11वें शनि वाले के तीसरे घर में बुध हो और 9वां बृहस्पति हो, तीसरा बुध हो, 9वां बृहस्पति हो और 11वां शनि हो। ये ट्रायंगल बन गया एक तरह से। ट्रायंगल तो नहीं बना खैर, लेकिन शनि से 5वां हो गया बुध और बुध से 7वां हो गया बृहस्पति, तो तीनों का फल ही नष्ट हो जाएगा और बेकार फल शनि देगा।
अब मैं साथियों 12वें भाव के शनि का फल कहता हूँ कि 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में शनि अगर बैठा हो, किसी भी राशि का हो, तो क्या फल देगा। 12वें घर में बैठा शनि व्यक्ति की आमदनी और सुख के लिए शुभ फल देता है। 12वां शनि बहुत अच्छा माना गया है, वो आमदनी और सुख के लिए शुभ फल देता है। आमदनी भी अच्छी कराता है व्यक्ति का और सुख भी उसको बहुत मिलता है। जातक का व्यापार और परिवार उत्तम श्रेणी के होते हैं। जिसके 12वां शनि हो उस जातक का परिवार भी बहुत अच्छा होता है, उत्तम श्रेणी का होता है, और व्यापार भी अच्छा होता है 12वें शनि वाले का। अधिक खर्च के बावजूद हर प्रकार से संपन्न होता है। खर्चा कितना भी आए उसके जीवन में वो उसकी परवाह नहीं होती, उसके बावजूद भी वो संपन्नता प्राप्त करता है, जीवन में पैसा रहता है। जातक के खानदान के सभी लोगों का शनि अच्छा होने की निशानी है। जिसके 12वां शनि होना तो आप ही मान के चलना कि उस परिवार के उस व्यक्ति के दादा के कुटुंब के सभी व्यक्तियों की कुंडली में शनि अच्छा होगा। परिवार के अगर एक आदमी की कुंडली में शनि 12वां है तो ये मान के चलना कि परिवार के सभी लोगों का शनि अच्छा होगा। तो 12वां शनि होने पर सभी खानदान के सभी लोगों की कुंडली पे शनि का प्रभाव अच्छे होने की निशानी है। 12वां शनि वाला बेशक करोड़पति करोड़पति होता भी है 12वां शनि वाला, लेकिन गुप्त रूप से धोखा और फरेब करने का आदी भी होता है। लेकिन गुप्त रूप से धोखा और फरेब भी करता है। ज़्यादा करोड़पति तो होता है 12वां शनि वाला, क्योंकि 12वां शनि बहुत अच्छा माना गया व्यापार और धन के लिए। लेकिन गुप्त रूप से धोखा और फरेब करने की आदी होता है। गुप्त रूप से धोखा और फरेब भी वो करता है, कितना करोड़पति हो तो भी। जब शनि की महादशा आती है ना विश्वोत्तरी, तो वो धोखा और फरेब ऊपर के सामने आ जाते हैं और जातक को कई बार लीगल प्रोसीडिंग में फंस जाता है आदमी। तो 12वें शनि वाले को तो अच्छा है, लेकिन जब दशा आती है ना तब वो खराब जाती है 12वें शनि वाले की। वैसे शनि अच्छा फल देता है, लेकिन विश्वोत्तरी महादशा जब आती है तो वो दशा कोई ना कोई लीगल प्रोसीडिंग में उसको फंसा देती है और वो परेशानी पैदा कर देती है उसके लिए। अगर 12वें भाव में शनि राहु एक साथ बैठे हों, 12वें घर में शनि और राहु एक साथ बैठे हों, तो जातक हर भेद को छिपाकर करने वाला होता है। हर कार्य को जो है छिपाकर करता है, किसी को खोलता नहीं है उसका राज। हर कार्य को छिपाकर करता है और हर काम बहुत चालाकी से करता है। चालाकी से करेगा जब भी छिप कर रहेगा। तो 12वां शनि राहु हो तो हर काम चालाकी और होशियारी से करता है और हर काम को छिपाता है, किसी को बताता नहीं है। ये 12वें शनि के फल हैं। साथियों, मैंने आपसे कहा कि जिसको पाराशार्य, जेमनी, नाड़ी और लाल किताब चारों मेथड आते हैं, उसी व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाएं। सिर्फ पाराशर जिसको आती है और हवन यज्ञ और पाठ पूजा जो करवाते हैं उन लोगों को कुंडलियां ना दिखाएं, क्योंकि हवन यज्ञ पाठ पूजा कराने वाले व्यक्ति लोगों को ठगते हैं। विदेशों में मेरे पास विदेशों की कुंडलियां आती है। विदेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोग हमारे देवी देवताओं को नहीं जानते, ना वो हवन यज्ञ जानते हैं, ना पाठ पूजा जानते हैं। वो अपने भगवान अलग मानते हैं, हम अलग मानते हैं। आध्यात्मिक रूप से पूरा संसार एक है, लेकिन धार्मिक रूप से बटा हुआ है। और धार्मिक में बहुत लफड़े और ठग है। हमारे हिंदुस्तान में लाखों मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर होंगे, लाखों ही क्या। और पाठ पूजा कराने वाले पंडित भी बहुत मिल जाएंगे जो कह देंगे ये करने से आपके जो है ये सुधार हो जाएगा, ये पूजा करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा से कोई ठीक नहीं होता। ग्रह अपनी चाल चलता है, दशा अपना फल देती है और अपने हिसाब से ही वो रिजल्ट आते हैं। हवन यज्ञ या भगवान की शाम पाठ पूजा कराना से सुकून और शांति तो मिल सकती है या उम्मीद बन सकती है, लेकिन ये ग्रह अपना दशा का फल अवश्य देगा। विशेषकर विश्वोत्तरी और जेमनी चंद्रदशा का फल तो मिलेगा ही। तो साथियों, जो पाराशर, जेमनी, नाड़ी, लाल किताब चारों मेथड जानता उसी को कुंडली दिखाएं। पाठ पूजा, हवन यज्ञ कराने वाले पंडितों को हाथ जोड़ें उनसे, क्योंकि वो लोग ठगते हैं लोगों को और ज्योतिष को बदनाम करते हैं। ज्योतिष हमारी श्रेष्ठ विद्याओं में से है, 6 वेदांतों में से एक वेदांत है, इसलिए इसको बदनाम ना करें। साथियों, आज शनि के मैंने 7 से लेकर 12 भाव तक फल बताए हैं। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।